देखिए इसका दूसरा कमाल सुनिए। 5 साल पहले देश में चौकीदार आया, देश में चौकीदार आया, कहता है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया हूं, 56 इंच की छाती है, मुझे चौकीदार बनाओ, प्रधानमंत्री मत बनाओ। पहले नारा चलता था, आपको याद होगा, मोदी जी स्टेज पे होते थे, उनके वहां पे 10-15 लोग खड़े होते थे, कहते थे अच्छे दिन, वो जनता कहती थी आएंगे, याद है आपको? मोदी 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 मोदी, अच्छे दिन आएंगे। 5 साल 4.5 साल हुए, कांग्रेस मुक्त भारत, मैं कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा। आज किसी भी चौकीदार, किसी से भी आप पूछ लो, मीटिंग के बाद आप जाना, दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए, बस ये शब्द कहना चौकीदार, उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। यह है कांग्रेस पार्टी का कमाल। और ये क्या है? ये कांग्रेस पार्टी का सिर्फ कमाल नहीं है, ये आप लोगों का कमाल है कि आप लोग देश के कोने कोने में चाहे कितना भी दम लगा दे बीजेपी आरएसएस, आप देश के कोने कोने में सच्चाई पहुंचा देते हो। समय नहीं लगता, समय नहीं लगता। आज पूरे देश में, हर प्रदेश में, अलग अलग भाषाओं में भैया, मलयालम में, तमिल में, जैसे आप बोलोगे चौकीदार, वो बोलोगे चोर है। पार्लियामेंट हाउस में 1.5 घंटा चौकीदार जी ने भाषण दिया। हमने 4 सवाल पूछे थे, कांग्रेस पार्टी ने 4 सवाल पूछे। आपने भ्रष्टाचार की बात की थी, तो एचएएल को परे करके अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया? 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में कैसे खरीदा? अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, उसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया? और 1.5 घंटा चौकीदार कभी कांग्रेस पार्टी के बारे में बोले, कभी राजीव गांधी जी के बारे में बोले, कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोले, कभी इंदिरा गांधी के बारे में बोले, अनिल अंबानी के बारे में नहीं बोला। और देखो, पहले भाषण देते थे, यूं भाषण देते थे, यूं 56 इंच की छाती है, पार्लियामेंट हाउस में यूं भाषण दे रहे थे। यूं। किसका कमाल? कांग्रेस पार्टी का कमाल। आंख में आंख नहीं मिला पाए प्रधानमंत्री। 1.5 घंटा आप वीडियो को देखो, पार्लियामेंट हाउस लोकसभा टीवी के वीडियो को देखो, 1.5 घंटा प्रधानमंत्री आंख में आंख नहीं मिला पाए। कभी यहां देखे, कभी वहां देखे, कभी यहां देखे। कांग्रेस पार्टी का कमाल। अच्छा, दूसरा कमाल सुनो, दूसरी बात सुनो। हिंदुस्तान में कुछ ही समय पहले 3 प्रदेशों में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश को बीजेपी का गढ़ माना जाता था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास इतना पैसा था कि हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, सबने मान लिया था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार आ ही नहीं सकती।
अब सुनिए, हमने वहां कहा कि मोदी जी ने झूठे वायदे किए हैं। 15 लाख रुपए देने का वायदा किया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया, किसानों का कर्जा माफ का वायदा किया। हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे। चुनाव के बाद आप 10 दिन गिनना, 11 नहीं 10, और 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का कर्जा माफ हो जाएगा और इसको कोई शक्ति दुनिया में नहीं रोक सकती। हमने कहा, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन में काम कर दिया। उधर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। उसके बाद 8 बजे रात को नोटबंदी कर देते हैं। मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के एक्स प्राइम मिनिस्टर, देखिए मतलब समझ में फर्क देखिए। उधर नरेंद्र मोदी खड़े होकर कहता है मैं नोटबंदी करूंगा, 500 रुपए, 1000 रुपए के नोट को खत्म करूंगा, छोटे दुकानदारों को, हिंदुस्तान के पूरे बिजनेस सिस्टम को नष्ट करूंगा। और उधर राज्यसभा में मनमोहन सिंह जी खड़े होते हैं बिना कोई इंफॉर्मेशन, खड़े होते हैं, कहते हैं मैंने दिमाग में एनालिसिस कर ली है, 2% जीडीपी का नुकसान होगा। 1 साल बाद पता लगता है, 1 साल बाद पता लगता है, ये सब इकोनॉमिस्ट ने आंकड़े निकाले, 1 साल बाद पता लगता है कि जो मनमोहन सिंह जी ने बिना सोचे, बिना पढ़े राज्यसभा में कहा कि 2% का नुकसान होगा, उधर सच्चाई निकली 2% का नुकसान हो गया।